आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये हमारी इससे रिलेटेड कौन सी क्लास होगी? हमारी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है ना, वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये आपको हर उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी जिसमें आपकी आती है इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके वर्ब के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फर्स्ट बार आपका क्वेश्चन क्या बोला हुआ है अभी? तो इसमें बोला है इफ यू हैड, ठीक है, क्या बोला हुआ है? आपको बोला है इफ यू हैड सीन यस्टरडेज क्रिकेट मैच आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड सीइंग आवर टीम बैक। यानी आपको बोला है कि अगर आप क्या करते इफ यू हैड सीन, यानी आपने क्या देखा होता, कल हमारा मैच देखा होता तो आपको क्या होता, आई एम श्योर यू एंजॉयड, यानी आप क्या करते हैं, इंजॉयड करते हैं। यानी इसमें कंसेप्ट ये वाला है कि कभी भी आपको कोई विश करनी हो या रेगरेट हो या आपको सपोजिशन करना हो, क्या कर रहा हूँ अब, अगर अगर आप ये सब चीज किस में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो। ये क्या कह रहा सेंटेंस, ये कह रहा है कंडीशन क्या आती है इसमें कि इफ यू हैड सीन, यदि आप उसे मैच को देखते, यानी मैच तो हो गया, यानी आप उसे क्या देखते हैं, मैच को देखते हैं। मैंने आपको बताया कभी भी आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो या रेगरेट कर रहे हो या आप सपोजिशन कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, तो अगर आप पास्ट में कर रहे हो तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है आपके साथ, इफ कंडीशन वर्ड जो आएगा आपका, क्या है कंडीशन वर्ड, कंडीशनल वर्ड आएगा आपका। ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्या आएगा आपका कंडीशनल वर्ड, यहाँ तो आएगा आपका हेड आएगा। ठीक है ना, या आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना, या आपका क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड हेड आएगा। स्टार्टिंग में तो आपको ये आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में आएगा आपका आएगा कुड आएगा, कुड हैव आ जाए, शुड हैव आ जाए, शुड हैव आ जाएगा, वुड आ जाए, कोई भी मोड आ सकता है आपका। हैव प्लस क्या आएगी आपकी, प्लस की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मैंने बताया आपको क्या आएगा, अगर कंडीशन आपकी इसमें दी है, पास्ट में दी हुई है, तो आपकी स्टार्टिंग में क्या गया था, आपका हेड आएगा, या हेड प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आएगी, या हेड हेड आएगा। और लास्ट में क्या आएगा आपका, एक मोडाल से आएगा, कुड हैव आ जाए, शुड हैव आ जाए, वुड हैव, इन तीनों के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर एक्टिव में है। अगर पैसिव में है तो इनके बाद क्या है, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बीन आ जाएगा, यानी कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, और वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में है। तो अब इसने क्या बोला, ये तो एक्टिव में है, तो आपने देखा स्टार्टिंग में आ रहा है कंडीशनल वर्ड, ये क्या लगा हुआ, इफ लगा, उसके बाद क्या है आपका हेड लगा हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी क्या है आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, यानी ये भी करेक्ट है। फिर आपने देखा यस्टरडे दूसरे क्लोज में क्या है आपका आ गया, आई एम श्योर यू वुड हैव वॉच्ड, यू वुड हैव इंजॉयड, तो आपके अंदर वुड दिया हुआ है और आपका हैव दिया हुआ है, यानी वुड हैव दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया आपकी थर्ड फॉर्म दी है, क्योंकि सेंटेंस किस में है भाई आपका, एक्टिव में है। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपको विश रेग्रेट, ये आप सपोजिशन कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, तो कंडीशनल वर्ड के साथ क्या आएगा, या तो आपकी हेड आएगी, ये हेड हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, या हेड हेड आएगा स्टार्टिंग में। और आपकी सेकंड क्लोज में एंड में क्या आएगा आपका आएगा कुड हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, यानी मोडाल्स प्लस हैव क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी अगर एक्टिव में है। पैसिव में है तो कितना है, कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी मोडाल्स हैव प्लस बीन प्लस की थर्ड फॉर्म, ये आएगी आपकी। तो ये सेंटेंस ठीक है हमारा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी नो एरर है सेंटेंस। चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहे हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, यानी क्या, मैंने उसकी इंक्वायरी करी तो मुझे पता लगा कि वो इतना क्या है भाई, नेग्लिजेंट है, यानी क्या है, लापरवाह है। तो आपको पता है भाई कि अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी किसमें दी हुई है, प्रिंसिपल क्लोज आपकी किस चीज में है, प्रिंसिपल क्लोज आपकी किस में है भाई, प्रिंसिपल क्लोज आपकी अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में हो जाएगी आपकी, किस में हो जाएगी, फ्यूचर में हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल क्लोज किसमें पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। तो इसी सेंटेंस में ये दिया हुआ है,
तो प्रिंसिपल क्लोज क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की होगी आपकी, ये क्या होगी प्रिंसिपल क्लोज। कौन सी होगी भाई, प्रिंसिपल क्लोज। ये तो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी। और सबऑर्डिनेट क्लोज ये आपका क्या होगा भाई, कंजंक्शन हो गया, क्योंकि दो सेंटेंस को ये जोड़ रहे हैं, दो वाक्य को। और ये क्या होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें हो जाएगी भाई, आपके पास्ट में हो जाएगी। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, ही सेड दैट। ठीक है ना, तो आपको पता है ये पास्ट में है, तो ये भी किसमें हो जाएगा, आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है भाई, आपका प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में ही है तो सिंगुलर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा वॉज। ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही वाज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। ठीक है, इसमें कंसेप्ट ये है कि आपका प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें चेंज हो जाएगी भाई, पास्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बोला व्हेन ही विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। अब कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक सेंटेंस में दो विल नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते, दो विल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अब इसने बोला है, अब ये भी, अब जो पीछे वाला हमने सेंटेंस करा था वो था आपका पास्ट में। यदि आपको पास्ट में क्या दी हुई हो, यानी पास्ट में क्या दी हुई हो, सपोजिशन रेगरेट, और आपको ये सपोजिशन दिया हुआ, सपोजिशन दिया हुआ। अब आपको ये फोर्थ वाला है, तो व्हेन ही विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। यानी अब इसमें कंसेप्ट ये वाला है कि अगर आप फ्यूचर में क्या करोगे, दो काम करोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बताया अगर आप फ्यूचर में दो काम होने वाले हैं, ठीक है, तो जोन सा पहले होगा वो तो बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में, और जोन सा किसमें होगा, बाद में होगा, वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब इसमें आप देखिए, अब फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, यानी वेल ही कम, यानी एक तो वो आएगा, फिर दूसरा काम क्या है, आई विल मेक श्योर आई मीट हिम, फिर मैं क्या करूँ उससे मिलूंगा। यानी फ्यूचर में क्या कर रहे हो आप, दो काम होंगे, यानी जब वो आएगा तब मैं उससे मिलूंगा। तो यानी मैंने क्या बताया, अगर फ्यूचर में कभी भी दो काम होंगे, तो पहला काम जो होगा वो तो बनेगा भाई फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो क्या बनेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जो सा आपका किसके साथ लगा होगा, किसके साथ, कंडीशनल वर्ड के साथ। तो चेंज कौन सा सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल वर्ड के साथ लगा हुआ होगा। तो कंडीशनल वर्ड के साथ कौन सा लगा हुआ है, आपका विल लगा हुआ है। तो मैंने बताया आपको किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो विल डिलीट होकर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या एस लगते हैं। तो यहाँ कम्स की क्या आ जाएगा भाई, इसे भी अगर डिलीट कर दें तो यहाँ कम की जगह आ जाएगा कम्स। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हेन ही कम्स आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपके आप दो काम होंगे, तो जिस भी वाक्य के साथ आपका कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और दूसरे वाला आपका इसमें रहेगा, वो आपका फ्यूचर में रहेगा। और वो कौन से प्रेजेंट में चेंज होगा, जिसका फ्यूचर होगा उसी का किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस मिल जाएगा व्हेन ही कम्स आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला है फिफ्थ वाला, ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल आइटम आर अराइजिंग। ठीक है ना, ये तो वैसे तो एरर इसमें आपका ये वर्ब का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर हमारी टीम ने इसमें डाल दिया है। ठीक है ना, अराइजिंग है इसमें तो एरर, बाकी तो सब चीजें इसमें है, अराइजिंग का एरर है। यहाँ पर अराइजिंग नहीं आएगा, वो आएगा आपका राइजिंग। ठीक है, अराइजिंग का मतलब होता है उभरना। बस, आप जब आ गए तो आपको बताया उभरना। और जब ये क्या कह रहा है, राइज, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी जो आपके क्या है इन्फ्लेशन के कारण प्राइस क्या हो गया आपके बढ़ गए, यानी इसका मतलब राइजिंग का मतलब होता है इंक्रीज, हम कहना चाह रहे हैं इंक्रीज। ठीक है ना, तो भाई इसमें ये एरर था कि अराइजिंग उभारना, हमने क्या करा, हमने प्राइस को थोड़ा उभारा थोड़ी है, वो कह रहा है कि प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पास अराइजिंग की जगह राइजिंग आएगा। ये आपका किशोर चैप्टर का एरर वर्ब में आ गया, फिर मैंने आपको समझा दिया। सिक्स वाला देखते हैं भाई, इसमें बोला इट इज हाई टाइम, इसमें बस एक फ्रेज, इसमें एक बस फ्रेज याद रखने वाली बात है, इट इज हाई टाइम। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये दिख जाए इट इज हाई टाइम, तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली अपना आप किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो आपको पता ही है किसमें हमें आपका लीव लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट में है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ड्यू टू आपका इट इज हाई टाइम। क्योंकि हाई टाइम, इट इज हाई टाइम क्या करता है, इट इज हाई टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो, ये दोनों ही सेंटेंस आपको किस में चेंज कर देते हैं, सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लीव जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये डिलीट होगा, क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट आ जाएगा।
लेफ्ट। तो ये बन जाएगा आपका इट इज हाई टाइम दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस, ठीक है, नो एरर। तो आपका वी लीव की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, इट इज हाई टाइम था उसमें, उसके अब इसमें बोला नीदर रोहित नोर कबीर। अब आपको पता है जब भी आपको नीदर नोर इधर और पहला तो उसको कॉम्बिनेशन चेक करिए आप। तो आपने देखा भाई नीदर दिया हुआ है, नीदर के साथ आपका क्या है भाई, नोर है, यानी पेयर तो ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था अगर दो सब्जेक्ट कभी भी नीदर और नीदर नोर इधर और नोट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों, तो वर्ब जो आती है किस वाले वर्ब जो है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब आपने देखा एक सेंटेंस आपका रोहित, एक सब्जेक्ट आपका रोहित है, एक सब्जेक्ट आपका कबीर है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, वर्ब आती है सेकंड वाले वर्ब उसके अकॉर्डिंग। तो कबीर क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैव क्या होता है प्लूरल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आएगा है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा नीदर रोहित नोर कबीर हैज डन हिज लेसन्स। यानी मैंने बताया आपको कभी भी अगर दो सब्जेक्ट नीदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो इधर और से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आएगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वैसे तो इस सेंटेंस में दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन अगर कभी भी आगे सेंटेंस में जाए तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ वाले बोला है he as well as you is tired of this long and troublesome affairs। इस सेंटेंस में क्या बोला है, he as well as you, ठीक है ना। अब इसमें इसमें फ्रेज आया हुआ आपका क्या आया हुआ भाई, ये आया हुआ एज वेल है। अगर कभी भी दो सेंटेंस अलोंग विद टुगेदर विद एज वेल एज से जुड़ जाए तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग कितनी आएगी भाई, आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर। तो जो कह दिया इज दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है भाई, करेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ही नो एरर हो जाएगा, यानी ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें एक फ्रेज है आपकी एज वेल एज, यानी अगर कभी भी दो सब्जेक्ट आपके अलोंग विद टुगेदर विद एज वेल एज एंड नॉट लाइक से जुड़े हुए हों, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले दे आर आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, इसमें देयर आर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि देयर अगर कभी भी देयर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो उसमें वर्ब कैसी आएगी, जो देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगी हमारी वर्ब आएगी। अगर देयर के बाद, मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर देयर के बाद ठीक है नाउन या आपका प्रोनाउन क्या है भाई, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, वर्ब वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर देयर के बाद आपकी नाउन या प्रोनाउन क्या है भाई, आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब कैसे आएगी आपकी, वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, तो आपने देखा देयर आर मैनी इंपोर्टेंट डिटेल्स, यानी अब देयर के बाद नाउन क्या दिया हुआ, नाउन प्रोनाउन दिया आपको इंपोर्टेंट डिटेल्स, यानी क्या दिया हुआ है, इंपोर्टेंट डिटेल्स। अब इंपोर्टेंट डिटेल्स क्या है आपकी, डिटेल्स बहुत सारी हैं, डिटेल्स क्या है बहुत सारी हैं, तो यानी आपको नॉन प्रोनाउन क्या दिया, आपको प्लूरल दिया हुआ है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आनी चाहिए आपकी, प्लूरल आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है आपकी, आपको दिया हुआ है आर, तो यानी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इस वजह से मैंने बताया कि अगर कभी भी देयर आपको सब्जेक्ट दिख जाए तो उसमें वर्ब जो आएगी, जो नाउन या प्रोनाउन देयर के बाद दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो आपने देखा भाई देयर है, देयर के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है, जो देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, प्लूरल आपको नाउन दिया हुआ, डिटेल्स बहुत सारी हैं, तो इसे वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल जो इसने यूज कर रखी है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये नो एरर हो जाएगा, नो एरर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, 10th वाले में। अब इसने बोला अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन हिमालयस माइटी इन द स्प्लेंडर। यानी अब इसने बोला अलोंग द, यानी इसमें बात चली है कि जो इंडिया का नॉर्थ साइड में क्या है भाई आपकी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज का मतलब फ्रंटियर मतलब सरहद है, इज सीन द हिमालय, यानी अब यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ नॉर्थ फ्रंटियर यानी नॉर्थ की सरहद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया के नॉर्थ के सरहद पर जो हिमालयाज हैं, यानी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको, इसमें बात चल रही है कि इंडिया के नॉर्थ में
फ्रंटियर यानी सरहद पर जो क्या है, हिमालयाज हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या कर रहा हूँ, हिमालयाज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी किसकी बात कर रहा हूँ, सिलेक्ट द हिमालयाज। अब हिमालयाज क्या है, एक हिमालय की तो बात नहीं हो रही वगैरह। ये सेंटेंस ऐसे नहीं कह रहा कि आपको जो नॉर्थ साइड में जो आपके क्या है भाई, आपके इंडिया की जो सरहदें हैं उसमें जो हिमालय हैं, ऐसे नहीं कह रहा वो कह रहा है जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की सरहद पर जो है हिमालयाज हैं यानी पर्वत हैं, उसकी बात चल रही है। यानी किसकी बात हो रही है, यानी हिमालयाज की बात हो रही है। तो इस द हिमालयाज की जगह आपको वर्ब कैसे दी है, सिंगुलर दी है, जबकि यहाँ क्या है कि आपकी इज डिलीट हो जाएगा और यहाँ जाएगा आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इंडिया के नॉर्थ में जो पर्वत हैं उनकी बात हो रही है। जब यहाँ पर्वत की बात हो रही है यानी माउंटेन्स की बात हो रही है, हिमालयाज की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, जो क्या आ जाएगी आपकी, आर आ जाएगी। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसने बोला द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी दैट द एज शुड बी लोअर डाउन इमीडिएटली वाज नॉट एक्सेप्टेड। यानी क्या एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्या एक्सेप्ट नहीं होगा, इसने बोला है द कमेटीज ऑफ द कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन, यानी जो कमेटी ने क्या करा है, रिकमेंडेशंस करा है, यानी कमेटी ने जो हमें क्या बताए रिकमेंडेशंस करा है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी the recommendation of the committee that the age should be lowered down immediately was not accepted। ठीक है ना, यानी जो कमेटी ने क्या करा, रिकमेंडेशंस दिए हैं वो भी क्या होंगे भाई, इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया है या बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, तो कमेटी ने जो है आपके बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, यानी एक नहीं दिए, आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन दी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिकमेंडेशन जब बहुत सारे हैं तो आपकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका ये जो है बोझ डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, आपका आएगा वर्ब, क्या आएगा वर्ब। तो यानी जब हमें पता है रिकमेंडेशंस क्या है भाई, बहुत सारे हैं, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, तो क्या हो जाएगा, वर नॉट एक्सेप्टेड, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोला है ही इज ओवरवर्क एंड दैट सीम्स टू हैव सीरियसली इफेक्टेड हिज हेल्थ। ये हमारी टीम ने एक और गलती कर दी है, ये आपका भी ये वर्ब की चैप्टर नहीं, ये आपका भी किसी और चीज का एरर है, तो इसमें बताता हूँ भाई, इफेक्टेड नहीं आएगा भाई, वो आएगा अफेक्टेड, बस ये एरर है। क्या आएगा इसमें, आएगा ही इज ओवरवर्क एंड दैट सीम्स टू हैव सीरियस अफेक्टेड हिज हेल्थ। सीरियस, इफेक्टेड का मतलब होता है लागू करना, मैं आपको फिर भी आ गया तो बताता हूँ, इफेक्टेड का मतलब होता है लागू करना। जैसे कंपनी ने, जैसा आपकी सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या करा, कोई नियम लाए और उसे लागू कर दिया, तो गवर्नमेंट हैज बी, क्या हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट इफेक्टेड अ न्यू रूल। क्या बोले, गवर्नमेंट इफेक्टेड अ न्यू रूल, यानी कोई क्या कर दे, लागू कर दे, लेकिन आप किसी बीमारी से अफेक्टेड हो गए, जैसे ड्यू टू, अफेक्टेड का मतलब होता है आपका प्रभाव होना, तो सीरियसली अफेक्टेड हिज हेल्थ, यानी क्या हो गया, अफेक्टेड का मतलब होता है आपका प्रभाव और इफेक्टेड का मतलब होता है आपका लागू करना। बस ये इसमें हल्का सा एरर था, फिर मैंने आपको बता दिया। 13th वाले में इसने बोला देयर विद, सॉरी, द फादर विद द सन वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। अब ये वाला ध्यान रखना, कभी भी अगर विद से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, विद से क्या जुड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो विद के साथ फर्स्ट वाला सब्जेक्ट यानी द फादर क्या हो जाएगा, ये तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और ये द सन क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया अगर विद से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब जो आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट क्या है, द फादर क्या है आपका सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, ये वर्ब आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपको वॉज, ठीक है ना, वॉज, तो आ जाएगा द फादर विद द सन, वॉज, ठीक है ना। आगे चलते हैं 14th वाले में, इसने बोला इट इज 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। यानी क्या बात कर रहा है, अभी आपको देखा, आपने कहा जब 1929 में हम पहली बार क्या कर रहे थे, अमेरिका के लिए उड़े थे, यानी यूनाइटेड स्टेट, यानी यहाँ किसकी बात बता रही है, पास्ट की बात बताई जा रही है कि 1929 में हम पहली बार उड़े थे, कहाँ के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो इसमें बस ये एरर है, जब हम बात क्या कर रहे हैं भाई, पास्ट की कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, इज नहीं आएगा। आपको पता है भाई, ईट अगर कभी भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब तो सिंगुलर ही लेगा। अब यहाँ पर जब बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा भाई, आपका ही आएगा, वाज आएगा, ठीक है। आए तो वर्ब सिंगुलर ही है, लेकिन जब बात किसकी हो रही है, पास्ट में हो रही है, तो वर्ब पे कितनी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, तो ये बन जाएगा इट वाज इन 1929।
यानी 1920 की बात बता रहे हो कि जब हम पहली बार क्या कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फ्लाइट ली थी हमने, जब यानी फ्लाइट उड़ी थी। 15 वाला आर कंट्री नीड, अभी तो भाई समझ गए तो यही आ रहा है इसमें। इसमें बोला भाई आर कंट्री, भाई आर कंट्री का मतलब हमारी कंट्री क्या है भाई, एक है। जब हम पता सब्जेक्ट एक एक है, तो आपको पता है भाई नीड क्या है भाई आपका, ये प्लूरल वर्ब दिए हैं, तो हमें सिंगुलर में ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं भाई, वर्ब में ऐसी ऐसे लगाते हैं, तो नीड नहीं आएगा, यहाँ आएगा नीड्स, क्या आ जाएगा नीड्स, यानी आर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल। यानी आपको पता है भाई आर कंट्री क्या, हमारी कंट्री तो एक ही है भाई, हमारी कंट्री वर्ब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया, तो हमारी वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और आपको पता है वर्ब को सिंगुलर में लगाने के लिए प्रेजेंट में क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला है द कांस्टेंट शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, यानी आपको बोला है कि स्लोगन को कांस्टेंट साउंड, शाउटिंग मतलब चिल्लाने से क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई कंट्री की। यानी स्लोगन्स को आप बार बार चिल्लाने से क्या होगा, हमारे देश की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर कभी भी आप प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी भाई, सिंगुलर। अगर आप सिंगुलर चीज को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें ना 10 स्लोगन्स, यानी स्लोगन्स का क्या है भाई, स्लोगन्स का आपने क्या करा, स्लोगन तो भाई बहुत सारे हैं, लेकिन आपने क्या करा उसका एक समूह बना दिया, अ कांस्टेंट शाउटिंग, यानी आप क्या एक समान चिल्लाना। यानी आपने स्लोगन्स को क्या करा, बहुत सारे स्लोगन्स को एक आवाज में क्या बता दिया, कांस्टेंट उसका शाउटिंग बता दिया, यानी एक चिल्लाना बता दिया। जब आपने एक बहुत सारे स्लोगन्स को क्या बता दिया आपने, कांस्टेंट शाउटिंग बता दिया, यानी आपने क्या करा, अनेक चीज को क्या बता, एक तरह में आप क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, यानी सिंगुलर चीज आप प्लूरल चीज को सिंगुलर में ट्रीट कर रहे हो, यानी स्लोगन्स को आपने क्या करा भाई, एक आवाज बता दी भाई चिल्लाने वाली। तो जब आपको पता है प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो इस द शाउटिंग की वजह से ये डू की जगह क्या जाएगा भाई, ये डू डिलीट हो जाएगा, और आपकी इसमें क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस लगा देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसे क्या रखते हैं भाई, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रखते हैं वर्ब की। तो क्या बन जाएगा, द कांस्टेंट शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। आगे वाले क्वेश्चन 17th वाले पे होगा, क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक हिम डाउन। ये आपको कौन सी, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपको कि आप क्या कर रहे थे भाई, जब वह सड़क पार कर रहा था तो उसका क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, हिम डाउन, यानी आप कार नॉक डाउन हुई, यानी क्या हो गया उसे, उसे कार ने क्या करते हैं भाई, गिरा दिया। तो आप कहना चाह रहे हो कि जब वह सड़क पार कर रहा था उसका क्या हो गया भाई, कार नॉक, यानी कार ने क्या कर दिया, उससे टक्कर मार दी। तो कहने का मतलब ये है भाई, इसके आगे कुछ नहीं करना, मतलब वाई, इस फ्रंट में आपको करना है वाई, ही वॉज, एक पास की बात है भाई, जब वो क्या कर रहा था भाई, रोड क्रॉस कर रहा था, बस इसमें ये ऐड करना है कि व्हाई ही वाज क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। ये कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहेगा। आप कहना चाह रहे हो, इस क्वेश्चन में बोला है कि जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमें यहाँ इसे कैसे बोलेंगे भाई, प्रॉपर वे में लिखेंगे इसे, तो इसमें बोलेंगे व्हाइल ही वो, जब वह सड़क क्रॉस कर रहा था तब ही नॉक्ड बाय अ कार, तब उसे क्या कर दिया, कार ने टक्कर मार दी। तो आप क्या ऐड करोगे, व्हाइल ही वो क्रॉसिंग। ये आपको बस प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसका आपको सेंटेंस को देखते पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। जैसे मतलब द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन obscured by other factors, देख लेते हैं भाई, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन obscured by other factors, ठीक है ना। इसमें बस कुछ नहीं आएगा, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज नहीं आएगा, हैज आएगा बस, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो भाई, आप एक इशू की बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे इशूज की बात कर रहे हो। तो हमें पता है हैज किसके लिए आता है भाई, आपका सिंगुलर के लिए आता है। तो इशूज क्या है भाई, आपके बहुत सारे हैं भाई, यहाँ भी आपको वर्ब प्लूरल दिए, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, ये भी आपका प्लूरल आएगा, तो हैज की जगह क्या जाएगा, आपका आ जाएगा हैव किस लिए यूज करना, क्योंकि आप हैज आता है भाई सिंगुलर की, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव आता है प्लूरल के लिए। और आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, आपका इशूज है, बहुत सारे इशूज हैं। तो आपने देखा भाई यहाँ भी प्लूरल वर्ब आ रही है, तो यहाँ भी क्या आएगी आपकी प्लूरल आएगी है, तो क्या बन जाएगा, हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय द अदर फैक्टर्स। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुन, अब इसमें बोला इंस्टीड ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपका किसी और चीज का आ रहा है भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोला इंस्टीड ऑफ हिज बाय एंड हार्ड वर्क
सॉरी बिजी एंड हार्ड वर्क ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। यानी इतनी हिज लाइफ ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, यानी इतनी कठिन और बिजी लाइफ के होते स्वाति भी वो क्या करता है, आपको फ्रेश फील करता है। तो आपको बोलना है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड नहीं आएगा यहाँ पर, इंस्पाइट आएगा बस। क्या है, इंस्पाइट। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होगा के बावजूद, यानी बिजी और हार्ड लाइफ होने के बावजूद इंस्पाइट आएगा। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद भी वो क्या करता है, आपको फ्रेशनेस फील करता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बदले में। इंस्टीड ऑफ का होता है बदले में। जैसे आपने क्या करा, आपको पीनी तो चाय थी लेकिन आपने क्या पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो आपने क्या करा, यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक इंस्टीड ऑफ टी, इंस्टीड ऑफ टी, यानी के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले में, सॉरी के बावजूद, सॉरी उसने कहा उसकी मतलब हार्ड लाइफ होने के बावजूद भी वह क्या करता है, अपने आप को फ्रेश फील करता है। जबकि इंस्पाइट ऑफ का, इंस्टीड ऑफ का यूज कब होता है, के बदले में। जैसे आपको पीनी चाहिए, दे दी कोल्ड ड्रिंक, तो वहां क्या होगा, इंस्टीड, के बदले में। जैसे आपको चाहिए थे, वो चाहिए तो आपको फॉर्मल कपड़े थे लेकिन आपको कैसे कपड़े ला के दे दे, कैसे उन्होंने, यानी बदले में ला के दिया कुछ चीज। जहां पर भी चीज आपको कोई बदले में करना हो तो वहां होता है इंस्टीड। ठीक है, जैसे आपको जाना तो दिल्ली था, आपको कहाँ पहुंचा दिया, आपको पहुंचा दिया आगरा। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू दिल्ली यू गोइंग टू आगरा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं 20 वाले में। इसे बोला सिंस ही हैज नॉट येट अटेंड द एज ऑफ 18 ही हैड नो राइट टू वोट इन द प्रेजेंट। इसने बोला सिंस ही हैज, यानी अभी वो क्या हुआ भाई, आपका 18 साल का भी नहीं हुआ है, टू वोट इन द इलेक्शन, प्रेजेंट इलेक्शन, यानी क्या हुआ है अभी उसका, यानी अभी वो 18 साल का भी नहीं हुआ है तो वो क्या नहीं कर सकता, प्रेजेंट इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। अब बात तो आप ऐसे बता रहे हो, लेकिन आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपके किसकी बात कर रही है, तो पास्ट की बात कर रहा है, हेड। ठीक है, तो इसकी जगह हेड नहीं आएगा, हेड की आप तो कह रहे हो ही है, यहाँ तो भी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो आपको बोला है यानी अभी वह क्या हो गई, 18 साल का भी नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या करता, वोट नहीं डाल सकता। अब आपको ये पता है कि अगर कोई काम अभी हुआ, अभी अभी हुआ हो या अभी तक नहीं हुआ हो, तो वो किसमें बनता है, वो आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको पता है कि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है तो वो क्या कर सकता, उसे कोई राइट नहीं है, यानी अभी उसके पास क्या है, अभी काम नहीं हुआ है क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है। जब आपको पता है काम अभी भी हुआ हो या अभी तक नहीं हुआ हो, तो किसमें बनता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, आपका हैज आता है अभी, तो ही सिंगुलर है तो इसकी जगह क्या आएगा, आपका आएगा है, ये सॉरी हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। तो ये आएगा ही हैज नो राइट, यानी उसके पास क्या है, आपके कोई अधिकार नहीं है, जबकि वह क्या है, आपका 18 साल का नहीं हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 21। अब इसमें बोला इज देयर फ्यूचर, इज देयर फर्दर, सॉरी इज देयर फर्दर रीजन। आपको, अब आपको मैंने देयर अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता हुआ दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, वर्ब जो है कि देयर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होती है। अगर देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो आपने देखा भाई देयर है, देयर के बाद आपको क्या दिया है, रीजन दिए हुए हैं, क्या दिया, नाउन या प्रोनाउन, यानी आपको नाउन क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है। तो जब नाउन प्लूरल दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी भाई, आपकी वर्ब आएगी। तो इज क्या है भाई, आपकी सिंगुलर है, जबकि वर्ब नाउन आपका प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इज डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह क्या जाएगा, आपका आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये बोलेगा आर द फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज योर प्रॉमिस्ड। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं 23। इफ एनीवन ऑफ द गेस्ट चूज टू लीव बिफोर द सेरेमनी इज ओवर लेट हिम टू एग्जिट क्विकली। यानी आप ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई भी गेस्ट सेरेमनी से पहले जाने के लिए कहे तो उसे तुरंत क्या करना, तुरंत भेज देना। क्या बोला, टू लीव हिम एग्जिट क्विकली, ये बोला ना, लीव हिम एग्जैक्टली, यानी उसे क्या, तुरंत भेज देना। अब आप इसमें देखें, मैंने आपको बताया था एनीवन ऑफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनीवन ऑफ। भाई कभी भी आपको एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ दिया हुआ है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन तो आपके क्या आता है भाई, प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आते हैं आपके, सिंगुलर आते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो आपने देखा भाई एनी वन ऑफ है, एनी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या है भाई, आपका गेस्ट। गेस्ट आपको क्या दिए हुए, प्लूरल दिए हुए हैं, तो प्लूरल दिए हुए हैं। तो अब एवरी वन, एनी वन ऑफ के बाद वर्ब कौन सी आएगा, आपकी चूज।
चूज के दी हुई है आपकी जो कि प्लूरल है, जबकि हमें पता है एनी वन ऑफ के बाद वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, तो चूजेस को हमें सिंगुलर बनाने के लिए अगर इसमें ऐड करना पड़ेगा सी एच, तो चूजेस आ जाएगा, तो बन जाएगा इफ एनीवन ऑफ द गेस्ट चूजेस टू लीव फॉर बिफोर द सेरेमनी इज ओवर लेट हिम टू एग्जिट क्विकली। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या है, एवरीवन ऑफ हो, नन ऑफ हो, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, और नाउन प्रोनाउन क्या आएगा आपका प्लूरल आएगा। 23rd वाला देते हैं, while proceeding on leave he had orally committed that he would resume after 2 days। यानी क्या ये कहना चाह रहा है, जब वो छुट्टी पर था तो उसने कहा था कि वो 2 दिन बाद क्या है आपका आज वापस आ जाएगा काम पर, ये बोला ना, रिज्यूम आफ्टर 2 days, तो इसमें ये वाला कंसेप्ट है, he had orally proceeded commit। अब आप देखो, ये अगर आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में है भाई, आपकी अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें है, आपकी पास्ट में आएगी। पहले दूसरा सेंटेंस यही वाला आया था, तो आपने देखा ही हैड ओरली, ये किसमें आपका भाई पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कमिटेड, दैट आपकी कंजंक्शन है, तो दूसरी क्लोज आपकी ये वाली आ गई। जब ये वाली क्लोज है कि आपने देखा भाई विल किसमें दिया हुआ आपका फ्यूचर में, जबकि ये भी किसमें होगी भाई आपकी पास्ट में चेंज होगी, तो विल कौन सा होता है भाई प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट, वो फ्यूचर परफेक्ट है, तो विल की जगह क्या जाएगा आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि अगर विल को पास्ट में चेंज करना है तो विल क्या हो जाता है आपका वुड हो जाता है। एक बार और बताता हूँ, अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें चेंज करनी पड़ेगी पास्ट में। तो हमारे क्या था भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, तो फ्यूचर को हमने किसमें चेंज कर दिया भाई पास्ट में। अगर यहाँ फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट होता तो किसमें जाता, पास्ट परफेक्ट में जाता, तो इसलिए विल हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, तो ही वुड रिज्यूम आफ्टर 2 days। ठीक है ना, आज की क्लास में इतना रखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर कभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकता है, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे उसकी हेल्प करने की। ठीक है ना, ये आपको मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ, जो हमारी कौन सी थी प्रैक्टिस सेट तीसरी थी, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से इतने ही उत्तर के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।